हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक। तो हमारे चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो हम सबको पता है दैट देयर आर 2 और मोर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में कितने होते हैं? 2 पार्टनर या ज़्यादा। एंड दे शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द फर्म। वो क्या करते हैं? फर्म के प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं इन द अग्रीड रेशो, जो रेशो उन्होंने अग्री की है। एंड अगर अग्री नहीं की तो क्या फिर इन इक्वल रेशो, इफ नॉट डिसाइडेड देन इन इक्वल रेशो। बट समटाइम्स ड्यू टू एनी रीजन, बट कभी कभी क्या होता है, किसी भी रीजन की वजह से, वो रीजन कोई भी हो सकता है, दैट रीजन में बी चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो रीजन में बी एनीथिंग, बट बिकॉज ऑफ द रीजन पार्टनर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे तो क्या कहे, उन्हें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, कौन सी एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है? नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे तो कुछ पार्टनर्स क्या होंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। उन्हें पहले शेयर ज्यादा मिल रहा था बट अब कितना मिलेगा, कम। और कुछ पार्टनर्स क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे। उन्हें पहले कम प्रॉफिट्स मिल रहे थे बट अब उन्हें ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। और क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, हमें गुडविल के एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो भी हमारे फर्म के रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी किसी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, दैट मे बी ड्यू टू एनी रीजन, पार्टनर इज रिटायरिंग, सब पार्टनर इज एडमिटिंग इन द फर्म, रीजन कोई भी हो सकता है। हमें क्या करना होता है, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना होता है। और हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो हमने जो भी चेंजेस किए उसकी वजह से हमारी कैपिटल्स पर जो इफेक्ट पड़ा, हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइस करना मीन सरेंडर करना, छोड़ देना। तो one or more partners have to surrender some of their share in profits। क्या होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो एक पार्टनर को या ज्यादा पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, उनका जो प्रॉफिट में, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में जो शेयर है उसको सरेंडर करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एंड दिस सम पोर्शन फ्रॉम द ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर। तो ये जो शेयर होता है जो वो छोड़ रहा है, जिसको वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो पोर्शन किस में से होता है, उसके ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर। वो ये शेयर क्यों छोड़ रहा है दूसरे पार्टनर के फेवर में? वो छोड़ रहा है तो किसी और पार्टनर को मिल रहा है। एंड हिज न्यू शेयर इज लेसर देन द ओल्ड शेयर। अब क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो मीन्स उसका जो पहले ओल्ड रेशो था, ओल्ड शेयर था, वो क्या था, ज्यादा था। बट अब क्योंकि उसने कुछ पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया तो जो उसका न्यू रेशो होगा वो क्या होगा, कम। सो हिज न्यू शेयर इज लेसर देन द ओल्ड शेयर। नंबर 4, रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयर सरेंडर्ड। तो ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो क्या है, वो उस जो प्रॉफिट शेयर सरेंडर किया है उसकी रेशो है। किस चीज की रेशो है? जो प्रॉफिट शेयर हमने सरेंडर किया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने सरेंडर किया। सो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है उसका फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्योंकि जो ओल्ड रेशो है वो ज्यादा है और न्यू रेशो है वो कम है, तो ओल्ड रेशो में से हमने न्यू रेशो माइनस कर दी, तो जो बच गया मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो क्या करेगा, रिसीव करेगा कॉम्पनसेशन, बिकॉज ही इज रिसीविंग लेसर प्रॉफिट्स नाउ। क्योंकि अब उसको जो प्रॉफिट मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। ही इज लूजिंग सम ऑफ हिज प्रॉफिट्स, जो किसको पहले मिल रहे थे, दैन अर्लियर प्रॉफिट्स। इसीलिए उसको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। किससे मिलेगा? जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे। पहले उसे ज्यादा मिल रहा था बट अब उसको कम मिल रहा है, तो इसीलिए वो क्या करता है,
कॉम्पनसेशन रिसीव करता है। एंड नाउ व्हाट इज गेनिंग रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या था कि A1 या मोर पार्टनर क्या करते रहे थे, सरेंडर कर रहे थे, दे वर सरेंडरिंग सम ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉफिट्स। बट गेनिंग रेशो, गेनिंग मीन्स गेन करना, तो जो पार्टनर जो रेशो गेन कर रहे हैं उसे बोलते हैं गेनिंग रेशो। इन गेनिंग रेशो वन और मोर पार्टनर्स आर गेनिंग सम शेयर इन प्रॉफिट्स, जो उनके पुराने प्रॉफिट्स थे उनसे ज्यादा गेन कर रहा है। एंड ही इज गेनिंग सम पोर्शन फ्रॉम द अनदर पार्टनर, जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो सरेंडर कर रहा है दूसरे पार्टनर के फेवर में। गेनिंग रेशो में क्या कर रहा है, जो पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से रिसीव कर रहा है, उससे एक्वायर कर रहा है। और दिस न्यू शेयर इज मोर देन द ओल्ड शेयर, तो ये जो नया शेयर है अब गेनिंग पार्टनर का वो पुराने वाले शेयर से ज्यादा है। जो न्यू रेशो है वो ज्यादा है, जो ओल्ड रेशो है वो कम थी, उसको पहले कम मिल रहा था, बट अब क्योंकि वो गेन कर रहा है तो उसे ज्यादा मिल रहा है। एंड दिस इज रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयर एक्वायर्ड, तो जो गेनिंग रेशो है वो किस चीज की रेशो है, जो प्रॉफिट शेयर अब वो एक्वायर कर रहा है। हमारा गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पहले उसे कम मिल रहा था, अब उसको ज्यादा मिल रहा है, तो गेनिंग रेशो क्या होगा, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर दो। एंड गेनिंग पार्टनर विल पे कॉम्पनसेशन, वो कॉम्पनसेशन पे करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्यों, बिकॉज ही इज रिसीविंग मोर प्रॉफिट्स दैन अर्लियर, क्योंकि अब उसे जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो पहले से ज्यादा है। अब सपोज पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इक्वल 1:1, अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो गया, ए को मिल रहा है 3 और बी को मिल रहा है 2, तो ए को ज्यादा मिल रहा है। पहले उसको मिलता था 2.5 और बी को भी मिलता था 2.5, बट अब ए को 3 मिल रहा है और बी को 2 मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसके लिए उसका कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, बी को, क्योंकि बी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ताकि हम कॉम्पनसेशन की अमाउंट डिटरमिन कर सके। कौन पे करेगा, टू बी पेड बाय गेनिंग पार्टनर। अभी हमने पढ़ा कि गेनिंग पार्टनर पे करेगा कॉम्पनसेशन, किसको करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो इसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो पता होनी चाहिए। तो ये जो कॉम्पनसेशन है वो किस बेसिस पर पे करेगा, ये कॉम्पनसेशन है वो पे करेगा गुडविल के बेसिस पर। कैसे पे करेगा, गुडविल के बेसिस पर। हमारी जो फर्म की गुडविल होगी उस पर जो राइट है वो किसका है, दोनों का है, ऑल पार्टनर्स का है, सबका है। किसका है, सबका है। अब क्योंकि अब वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो कुछ ना कुछ पार्ट अपना लूज कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो क्या करेगा, तो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। किसको करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशो में करेगा, हमने अभी पढ़ा, गेनिंग रेशो में। तो ये एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो हम बाद में करेंगे। आज हमने क्या किया कि गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है। नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। X and Y were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. We are doing question number 1A from DK Goyal book. X and Y हैं, पार्टनर्स हैं, फर्म में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3, मीन्स ये उनका एग्जिस्टिंग रेशो है। विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब वो क्या करेंगे, अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको इक्वली शेयर करेंगे। So we have to calculate the individual partners gain or sacrifice due to change in ratio. तो change in ratio के कारण हमें gaining ratio और sacrificing ratio कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, that X and Y are two partners। कितने हैं, X and Y हैं, दो पार्टनर्स हैं, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दिस इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कितना है 5:3 एंड विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल, मीन्स 1:1।
तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने पढ़ा सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है। सेक्रीफाइस करना मीन्स उसका ओल्ड जो शेयर था वो क्या था, ज्यादा था, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। x इज टू वाई, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। x का रेशो क्या है, हमने कैलकुलेट किया, ओल्ड रेशो क्या था 5/8, न्यू रेशो क्या है 1/2। y का ओल्ड रेशो क्या था 3/8, न्यू रेशो क्या है 1/2। तो क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आई, x का शेयर कितना आया 1/8 मीन्स x ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/8। y की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, इट मीन्स कि जो उसका जो न्यू शेयर है वो ज्यादा है, जो ओल्ड शेयर था वो कम था। तो मीन्स ये क्या है, गेनिंग पार्टनर। इसने क्या किया, गेन किया, और इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड दिस इज गेनिंग रेशो। तो उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, x ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/8 और y ने कितना गेन किया 1/8। नाउ सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। A एंड B वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। A और B है, दो पार्टनर्स हैं, कैसे शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इक्वली 1:1 विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। कब हुआ चेंजेस, 1 अप्रैल 2020 को। that they agreed to share profits in the ratio of 4:3। ये था हमारा ओल्ड रेशो, ये है हमारा न्यू रेशो। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो ड्यू टू चेंज इन रेशो। अभी हमने पढ़ा, हमें क्या करना है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर क्या है 1 + 1 2, 4 + 3 7। ए का ओल्ड रेशो क्या है 1/2, न्यू रेशो क्या है 4/7। बी का ओल्ड रेशो क्या है 1/2, न्यू रेशो क्या है 3/7। वो पहले इक्वल शेयर कर रहे थे, अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया, 4:3 हो गया। तो क्या किया, इक्वेशन सॉल्व की, 7 2 = 14, 2 7, 7 × 2 4 = 8 minus 1/14, 14 7 6 1/14। तो जो ए की वैल्यू आई वो क्या आई, नेगेटिव, इट मीन्स कि जो उसका न्यू रेशो है वो ज्यादा है, ओल्ड रेशो कम थी, तो न्यू रेशो ज्यादा है, तो मीन्स उसने क्या किया, गेन। तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, गेन, और बी क्या कर रहा है, लूज। तो हेयर ए इज गेनिंग पार्टनर, तो उसका क्या है, गेनिंग रेशो कितना है 1/14। और बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, तो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या है 1/14। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A क्या है, ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप। कितने पार्टनर्स हैं, अब हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं जो वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, दैट इज इन द रेशो ऑफ 4:3:1 and the partners agreed to share future profits in the ratio of 5:4:3। This was their old ratio, this is their new ratio। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वी नो द फॉर्मूला दैट सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशियो। तो हमने ए की कैलकुलेट की, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो ए का ओल्ड शेयर क्या था 4/8, न्यू शेयर क्या है 5/12। इन द सेम वे बी का ओल्ड शेयर क्या था 3/8, न्यू शेयर क्या है 4/12। सी का ओल्ड शेयर क्या था 1/8, न्यू शेयर क्या है 3/12। तो क्या किया, इक्वेशन सॉल्व की। तो जो हमारी वैल्यूज आई वो क्या आई, 2/24, 1/24 एंड -3/24। मीन्स
जो हमारा ए और बी है उनकी जो वैल्यू आई वो क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स उनका ओल्ड रेशो ज्यादा था, अब उन्हें न्यू रेशो है जो वो कम मिल रही है। तो ये दोनों कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये इन दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशो है। बट सी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इट मीन्स उसका जो ओल्ड रेशो है वो था कम, न्यू रेशो है वो ज्यादा है। तो मीन जिसने क्या किया, गेन किया। तो यहाँ पर ए और बी इन दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया और गेन किसने किया, सी ने। वी विल डू वन मोर पार्ट हेयर, क्वेश्चन नंबर 2B। महेश, नरेश एंड ओम। कौन कौन है, महेश, नरेश एंड ओम। वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। किस रेशो में, किस रेशो में कर रहे हैं, 2:3:4। दिस इज देयर ओल्ड रेशो। एंड उनकी न्यू रेशो क्या है, फ्रॉम 1 अप्रैल they agreed to share profits in the ratio of 1:2:3। तो उनका जो न्यू रेशो है दैट इज 1:2:3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। 2 + 3 + 4 9, 1 + 2 + 3 6। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, एम, एन और ओ का। ओल्ड रेशो क्या था एम का, 2/9। न्यू शेयर क्या है, 1/6। नरेश का 3/9 - 2/6। ओम का 4/9 - 3/6। सो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 4 2 = 8, 6, 2/36। नरेश ने क्या किया, नरेश की वैल्यू क्या आई, 4 3 = 12 - 6 2 = 12 0। ओम 36, 9 4 = 36, 4 4 = 16, 6 6 = 13, 18 - 2/6। सो यहाँ पर हमारी वैल्यूज क्या आई, 2/36 0 एंड -2/36। तो इट मीन्स क्या है, महेश ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, क्योंकि उसका ओल्ड शेयर क्या था, ज्यादा था, अब उसका कम हो गया तो इसने क्या किया, सेक्रीफाइस। बट नरेश को कुछ भी नहीं मिला, ना तो उसने सेक्रीफाइस किया और ना ही उसने गेन किया। ना तो उसको कुछ मिला और ना ही उसने कुछ छोड़ा। उसका जो रेशो है वो एज इट इज है। बट ओम ने क्या किया, जो महेश को मिला था वो सारा का शेयर उसको कहाँ से मिला, ओम से। ओम की जो वैल्यू है वो पहले कम थी बट अब ज्यादा है, ओल्ड शेयर उसका कम था, अब उसको ज्यादा मिल रहा है। तो जो ओम है वो क्या कर रहा है, गेन। तो ओम की रेशो हो गई गेनिंग रेशो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने की सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, उसका फॉर्मूला। तो डू ट्राई सम मोर क्वेश्चंस सो दैट कि आपका जो रेशो वाला पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हमें गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही अच्छे से नहीं आएगी तो फिर आगे आप इसको जितना भी सॉल्व करोगे वो सारा ही गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी रेशो ठीक नहीं होगी, आपने जो रेशो कैलकुलेट किया है अगर वही गलत हो गई तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, आपका फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग हो गया। तो इसीलिए प्लीज डू ट्राई मोर क्वेश्चंस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।